हेयर सदैव विद यू। आज हम कुछ अपने ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाइफ में हर कोई एक ना एक बार जरूर सोचता है, जानने की कोशिश करता है, बट हर बार किसी ना किसी वजह से रह जाता है, मौका नहीं मिल पाता है। बट आज हम उस मौके का फायदा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानेंगे आज हम? वॉट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो आपके और हमारे पूर्वज हुआ करते थे, एंसेस्टर्स, वो कहाँ रहा करते थे, क्या खाया करते थे, क्या पिया करते थे और क्या खेल खेला करते थे। तो आज हम कुछ ऐसी ही रोमांचक बातों के बारे में बातें करेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन जरूर दबा दें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसलिए आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर भी है, इसमें आपको फायदा ही मिल जाएगा क्योंकि आप अपने एंसेस्टर के बारे में भी जान पाएंगे और अपने हिस्ट्री के चैप्टर भी कवर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम आपके हिस्ट्री के पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसका नाम है वॉट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये आपकी बुक है आर पास्ट, उसका ये पहला चैप्टर है, वॉट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए इसकी तरफ चलते हैं। राशिदास क्वेश्चन। इसमें एक लड़की है राशिदा, आपकी हमारी तरह कोई एक लड़की है राशिदा। ये लड़की क्या करती है देखते हैं, इसकी बेसिस पे ही पूरा हमारा चैप्टर कवर होगा। इस लड़की का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। राशिदा said, reading the newspaper, suddenly her eyes fell on the small headline. तो राशिदा एक दिन क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। आप भी पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, घर में हर कोई पढ़ता है। तो जो नहीं पढ़ते हैं पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दुनिया के टच में रहते हैं। ओके, तो पढ़ना चालू कर दीजिए। लेकिन अभी हम यहाँ राशिदा से बात करते हैं। तो राशिदा एक दिन क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम से हेडलाइन पर पड़ी। वहां पर एक सुर्खी लिखी हुई थी, एक हेडलाइन लिखी हुई थी, उस पर पढ़ी जाकर, हमारी पढ़ी जाती है ना कभी कभी, 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। 100 साल पहले, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड अबाउट सो मेनी ईयर्स अगो। उसने सोचा, कोई कैसे पता लगा सकता है 100 साल पहले क्या हुआ होगा। अब देखिए, 100 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे पता लगा सकता है कोई। मान लीजिए आपको कोई 100 साल पुराना आदमी मिल भी गया, वैसे तो मिलता नहीं है क्योंकि हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है कि कोई 100 साल तक चल जाए, ठीक है, ऊपर से कलयुग भी है। तो अगर मान लीजिए आपको मिल गया कोई 100 साल पुराना आदमी, आपकी किस्मत अच्छी है, बाय लक, तो आप उससे पता कर सकते हैं, जो उस टाइम पे वहां पर हो, मौजूद हो, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि ठीक है, ऐसी सी बात हुई थी, आपको पता है क्या। बट ने सोचा, अगर सो मैनी ईयर्स अगो, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ज्यादा हो गया ना। उसने तो और भी ज्यादा सोच लिया, वो हो सकता है 2000 सोच लिया। बट इतने पहले का कैसे जान सकते हैं, कैसे, कैसे पता लगाएं। ये बात सोचकर थोड़ा वो मायूस हो गई। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, उसने सोचा, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कैसे पता लगाएं। क्या कैसे पता लगाएं, ये हम इसमें जानेंगे। ये स्टडी, कल कल के दिन क्या हुआ होगा। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड द न्यूज़पेपर। इसमें बोला है अगर कल जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कल क्या हुआ होगा, कल वहां लड़ाई हुई, दंगे हुए, उस नेता ने इससे बोला, उसने इसकी सुनी, तो आप क्या कर सकते हैं जानने के लिए। आप टेलीविजन खोल सकते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं, ठीक है। आप टेलीविजन खोल सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं, बट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लाइट नहीं है, रेडियो नहीं है, तो न्यूज़पेपर तो जरूर आता होगा। तो न्यूज़पेपर पर आप चेक कर सकते हैं क्या हुआ होगा, इसी की तरह हेडलाइंस में। अब हम आगे चलते हैं। इसमें बोला है लास्ट ईयर, अगर पिछले साल के बारे में जानना हो तो क्या कर सकते हैं। इसमें बताया भी है क्या कर सकते हैं। आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, उससे पूछ सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो या याद हो। हम उससे पूछ सकते हैं जो वहां पर हो। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। अब प्रॉब्लम ये है, अगर कल की बात जाननी हो, न्यूज़पेपर पे सुन लेंगे, रेडियो पे देख लेंगे, वरना टेलीविजन तो है ही है। अगर हमें परसों की बात जाननी हो तो ठीक है, हम टेलीविजन पे उसे भी देख सकते हैं। एक साल पहले की जाननी हो, आजकल तो इंटरनेट है तो हम उन्हें सर्फ करके देख सकते हैं। बट राशिदा के टाइम पर शायद से ना रहे हो, तो उसने सोचा कि हम किसी से पूछ सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट है, बट इंटरनेट हर एक बात की जानकारी भी नहीं रख पाता। अभी वहां पर लड़ाई हुई थी उस गली में, आपको पता है, मेरे को पता है, इंटरनेट को पता है क्या, नहीं। इसलिए जो आदमी वहां मौजूद था उसे पता होगा, तो ऐसे हम लास्ट साल के बारे में भी जान सकते हैं। बट अगर हम बहुत 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 पहले के बारे में जानना चाहें कि वहां क्या हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो हम इसमें जानेंगे आज इस चैप्टर में। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देखिए, अब हमारे कुछ नहीं जान सकते पास्ट के बारे में, शायद
कुछ चीज जान सकते हैं, तो क्या जान सकते हैं अब वो हम इसमें देखेंगे और आगे की ओर चलते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। यहाँ कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम पता कर सकते हैं। चलो कुछ तो मिला। व्हाट पीपल एट द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर। लोग क्या खाते थे, क्या पहना करते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव, कैसे घरों में वो रहा करते थे। आजकल तो ठीक है आप लोग मल्टीज में रह रहे हैं, अच्छी जगहों पे रह रहे हैं, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, बट उस टाइम की लाइफ क्या इतनी आसान थी? लोग कहाँ रहा करते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे। द हाउस इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो रहा करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्राइड्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। तो इसमें क्या बोला है कि हम इनके बारे में पता लगाएंगे। जो हो गए हमारे हंटर्स, शिकारी हुआ करते थे उस समय पे। जो हेडर्स, जो चरवाहे हुआ करते थे, गाय भैंस जो पाला करते थे, उन्हें चराया करते थे, चरवाहे बोला करते उन्हें हेडर्स। फार्मर्स हुआ करते थे जो हमारे किसान हैं। रूलर्स हुआ करते थे, रूलर्स आप जानते हैं क्या? हर कोई जानता होगा, राजा हुआ करते थे उस समय के। मर्चेंट्स, व्यापारी। प्राइड्स, जो हमारे धर्मगुरु बोला करते थे। आजकल तो हर घर में कोई नया धर्मगुरु है, बट उस समय कई गांवों में एक हुआ करता था या दो हुआ करते थे। तो धर्मगुरु, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन हमारे कौन? क्राफ्ट पर्सन हमारे हुआ करते थे शिल्पकार। आर्टिस्ट हुआ करते थे हमारे जो कलाकार हुआ करते थे, अलग अलग कलाओं से चीजें बनाया करते थे। म्यूजिशियंस, आज आप हर कोई जानते हैं, नेहा कक्कड़ हो गए, ए आर रहमान हो गया, इस तरीके से। एंड साइंटिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर चलते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चे उस समय कौन से गेम खेला करते थे। आजकल आजकल पबजी, फ्री फायर, बस दैट्स इट। बट हम ये पता लगा सकते हैं कि 1000 साल पहले किस तरीके के गेम खेले जाया करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, हम ये पता लगा सकते हैं वो कौन सी स्टोरीज सुना करते थे। आप लोग तो आज सुनते नहीं है, जो हर कोई देखो आज मोबाइल में घुसा पड़ा है, बट उस समय जो हुआ करते थे, अपनी दादियों से, दादाओं से, बड़े लोगों से स्टोरी सुना करते थे, कहानियां सुना करते थे। हम ये पता लगा सकते हैं वो किस तरीके की और कौन सी कहानियां सुना करते थे। द प्लेस दे सॉ, वह कौन से नाटक वो देखा करते थे, वो किस तरीके के नाटक देखा करते थे। द सॉन्ग दे sang, किस तरीके के गाना गाया करते थे। तो आइए अब हम इन चीजों को पता लगाएंगे और बड़ा ही मजा आने वाला है। चलते हैं आगे की तरफ। वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहा कहाँ करते थे। बात ये आती है, अब जंगल में नहीं रह सकते, ठीक है ना। पता पड़ा शेर आया और रात में खा गया। नदी में सो नहीं सकते, नहीं सो सकते ना, बह जाएंगे। आज हिंदुस्तान में सोए हैं, कल पाकिस्तान में पहुंचे पता पड़ा। इसलिए लोग कहाँ रहा करते थे? क्यों? उस समय सोसाइटीज नहीं हुआ करती थी, कॉलोनीज नहीं हुआ करती थी। तो क्या हुआ? जंगल, माउंटेन और रिवर। अब नहीं सो सकते ना जंगल में, ना रिवर में। तो इस तरीके से कहाँ रहा करते थे, कहाँ रहते थे लोग। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट। इन्होंने बोला है मैप फर्स्ट पे नर्मदा को देखिए। आइए हम मैप फर्स्ट पे चलते हैं नर्मदा की तरफ। किसी को दिख रही है क्या? नहीं दिख रही? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये है हमारी नर्मदा, रिवर नर्मदा। ये आपको दिख रहा हो, विंध्यास जो है उनके नीचे से रिवर नर्मदा, ये है हमारी रिवर नर्मदा। इसके बगल से निकली है महानदी, ये है सतपुरा, और ये है अपनी ताप्ती रिवर। तो इस तरीके से ये अपनी रिवर नर्मदा है। तो अपन ने ये तो पता लगा लिया रिवर नर्मदा कहाँ है। अब पता लगाते हैं रिवर नर्मदा से हमें बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं। People have lived along the bank of these rivers several 100,000 years. इन्होंने बताया कि हजारों लाखों सालों से लोग यहाँ रहा करते थे। पता चला ना। अभी हम लोग ये सोच रहे थे लोग रहा कहाँ करते थे, अब इन्होंने बताया नदी में नहीं रहा करते, नदी के किनारे पर रहा करते थे। अब नदी पर किनारे के रहने के फायदे बहुत सारे हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे इस चैप्टर में चल के। Some of the earliest people who lived here were skill gatherers, that is people who gathered their food. जो यहाँ शुरुआती समय में लोग रहा करते थे, उसमें से कुछ लोग जो हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे? स्किल गैदरर हुआ करते थे। स्किल गैदर आप जानते हैं? हर कोई जानता है क्या? आप जानते हैं स्किल गैदर क्या होता है या गैदर क्या होता है? मैं बता देता हूँ आपको। स्किल गैदर होते हैं हमारे कुशल संग्राहक, जिन कुशलता हो हर चीज में, जो कुशल हों, कुशल संग्राहक, जो अपने सामान को इकट्ठा करने में दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपने खुद सामान इकट्ठा कर सकें, अपने लिए अपना भोजन इकट्ठा कर सकें, अपने परिवार के लिए उन्हें दूसरे के पास ना जाना पड़े, खुद अपना काम कर सकें,
अपनी दवा खुद बना सकें। इस तरीके से वो जो हुआ करते थे उस समय पे उन्हें कुशल संग्राहक बोला करते थे। तो उन्होंने ये कुशल संग्राहक बोला है स्किल्ड गैदरर्स को। ठीक है, वो लोग उनमें से कुछ हुआ करते थे। किसमें से? जो लोग नदी के किनारे रहा करते थे, हु गैदर्ड देयर फूड, जो अपना फूड खुद गैदर कर सकते थे, किसी पे निर्भर नहीं रहा करते थे। They knew about the best wealth of the plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। जो उनके आसपास फॉरेस्ट में जो पेड़ हुआ करते थे, वह उसके बारे में जानकारी रखा करते थे कि इसमें से हमें क्या खाने को मिल सकता है, इसकी रूट में से हमें क्या जड़ी बूटी के लिए मिल सकता है। तो इन्हें वो कलेक्ट करते रहते थे अपने फूड के तौर पर और अपने मेडिसिन के तौर पर भी कभी कभी। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों का भी शिकार किया करते थे। अब क्यों किया करते थे ये मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नाउ देखिए मैं बता, दे ऑल्सो हंटेड द एनिमल्स, ये देखिए अब वो जानवरों को भी शिकार किया करते थे। अब जानवरों का शिकार वो क्यों किया करते थे ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है हमारा, अगर कोई कार्निवोरस आया है, अब आपकी सोसाइटी में कोई कार्निवोरस एनिमल घुस आया है, तो क्या करेगा? वो आपको खा जाएगा। इसलिए ये लोग पहले से एकत्रित होकर इकट्ठा होकर उसे मार दिया करते थे। दूसरा क्या किया करते थे, अगर मान लीजिए 10 लोगों का परिवार है इनका, और खाना कितने लोगों के लिए जुटा पा रहे हैं, ये सिर्फ 4 या 5 लोगों के लिए। तो 5 लोगों को ना भूखा छोड़ सकते हैं, एक दिन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे। अगर खाना नहीं जुट रहा है 5 लोगों के और के लिए, तो ये क्या करेंगे? फिर ये एनिमल हंटिंग करने लगेंगे। तो एनिमल हंटिंग से ये उससे मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे भी खा सकते हैं। तो इसलिए भी ये किया करते थे एनिमल हंटिंग। नाउ फाइंड सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब इन्होंने बोला है सुलेमान और किर्थर हिल्स का पता लगाइए जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में है। तो आइए हम यहाँ चलते हैं। ये देखिए हमारी इंडस रिवर के ऊपर, ये इंडस रिवर है हमारी, इसके ऊपर यहाँ पर ये है हमारी सुलेमान और ये है हमारी किर्थर हिल्स। तो ये तो हमने पता लगा लिया। इसका पता लगाना क्यों था वो हम जानेंगे इस पैराग्राफ में। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। कुछ 8,000 साल पहले, अंदाजा लगा सकते हो। अब देखिए अभी हम लोग कितने 1000 साल, 100 साल, 2000 साल मैक्सिमम बात की थी, लेकिन यहाँ कितने पहले की बात आ गई? 8,000 साल पहले। 8,000 साल पहले की बात उठ के आ गई यहाँ पर। अब उसमें क्या बोला? 8,000 साल पहले कुछ लोग हुआ करते थे जिन्होंने, वुमेन और मैन जो कुछ हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पहले क्या किया? वीट की खेती स्टार्ट की, बार्ले की खेती स्टार्ट की। वीट तो आप जानते ही हैं, सब नॉर्मल सी बात है, गेहूं होता है। बार्ले होता है हमारा जौ। आगे चलते हैं, इसमें और क्या बताया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं। लोकेटेड हेयर पीपल हु ऑल्सो बीइंग रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, उन्होंने रेयरिंग भी स्टार्ट कर दी थी। 8,000 साल पहले रेयरिंग होने लगी थी, लाइक सीप्स की। और उन्होंने क्या किया? गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, उन्होंने बकरियों को पालकर गाँव में रहना शुरू किया। धीरे धीरे छोटे छोटे गाँव वसाए होंगे, वहां पर रहना शुरू किया उन्होंने। लोकेटेड द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, जो कहाँ पर थे? लोकेटेड थे नॉर्थ ईस्ट में, विंध्यास में, इन द सेंट्रल ऑफ इंडिया। देखिए हमने यहाँ पे विंध्यास देखी थी ना अभी, ये विंध्यास हमारी कहाँ पर है? रिवर नर्मदा के ऊपर। These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो उन्होंने क्या बोला, जो विंध्यास थे वहां पर सेंट्रल विंध्यास में हमारा एग्रीकल्चर शुरुआती समय में डेवलप्ड हो गया। द प्लेसेस वेयर राइस वाज ग्रोन फर्स्ट, अब पता चला कि राइस पहली बार कहाँ उगाए जाते थे या पहली बार कहाँ उगाए गए थे? तो हमारे विंध्यास में उगाए गए थे पहली बार राइस। चावल की खेती कहाँ हुई थी? हमारे विंध्यास में पहली बार, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में हुई थी हमारी चावल की खेती। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो इन्होंने बोला है कि जो इंडस रिवर है उसको हम ट्रेस करेंगे, ढूंढेंगे, और उसकी ट्रिब्यूटरीज को। उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो उसकी छोटी छोटी नदियां निकली हैं, छोटी छोटी नहरें निकली हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो छोटी छोटी नदियां या नहरें निकली होती हैं उसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं रिवर की। तो ये देखिए हमारे क्या है, ये रही हमारी रिवर इंडस, ये सुलेमान और किर्थर के नीचे ये इंडस, ये है हमारी रिवर इंडस। ठीक है, अब इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी? काबुल रिवर निकली है, ये पाकिस्तान में पहुंच गई है। ठीक है, ये झेलम निकल गई है, चेनाब निकल गई है, रावी निकल गई है। तो इस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये। अब उसमें क्या बोला है इसके बारे में? ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर दैट फ्लोन इनटू अ लार्ज रिवर। मैंने बताया था ना, ये छोटी छोटी नहरें या छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बड़ी नदी में बहती हैं। ठीक है, स्मॉलर रिवर्स
दोस फ्लो इनटू अ बिगर रिवर। ये छोटी-छोटी नदियाँ होती हैं जो मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, हम 4700 साल पहले की बात करते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फर्लिश्ड, तो यहाँ पर जो सिटी थी कुछ 4700 साल पहले बनी, नई जो सिटीज थी वो फूली फली। कहाँ पर? ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, इन रिवर्स के बैंक पर। कौन से रिवर्स के? अपनी एक इंडस हो गई, ठीक है, दूसरी नर्मदा हो गई, इनके जो बैंक थे, इनके जो किनारे थे, वहां पर कोई नई सिटियां बन रही थी उस टाइम पे। किस टाइम पे? 4700 साल पहले रिवर के किनारों पे नई नई सिटीज बन रही थी, फूल फल रही थी नई नई सिटीज ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। लेट About 2,500 years ago, cities developed on the bank of river Ganga and its tributaries along the sea coast. कुछ 2500 साल पहले क्या हुआ? वहां पर कुछ नए नए शहर बनने लगे। Locate the Ganga river and tributaries called the Son. अब हमें क्या करना है? गंगा रिवर का पता लगाना है और इसकी ट्राइब्यूटरीज का। ट्राइब्यूटरीज क्या होती है? हम बताया था ना अभी आपको, जो सहायक नदी है उसकी। कौन है वो? सोन है यहाँ पर। किसकी? गंगा की। तो उसका हम पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी रिवर गंगा है, ये रही, ये हमारी गंगा रिवर है। ये देखिए आप, गारो हिल्स के नीचे ये हमारी गंगा है, ठीक है, यहाँ आ रही है गंगा। अब आती कहाँ से है गंगा? यहाँ ऊपर से आती है ना, हिमालय से। तो ये देखिए ये निकल रही है गंगा हमारी यहाँ से। अब इसकी सहायक नदी उसने कौन सी बताई थी? ये रही हमारी ट्रिब्यूटरी उसकी, सोन नदी। ये सोन रिवर आ गई, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया है। अब हम चलते हैं, उसने इसके बारे में बताया क्या था वो जानेंगे चल के। इन एशियन टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। जो इस पुराने समय में जो साउथ का एरिया था गंगा के पास, उसे किस नाम से जानने लगे लोग? पता है? मगध के नाम से जानने लगे। किस नाम से? मगध के नाम से जानने लगे। किसको? साउथ के एरिया को, गंगा के पास में जो था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अब बिहार की स्टेट में पड़ता है, एक बिहार के राज्य में आता है वो। क्या? मगध। इट्स रूलर वॉज वेरी पावरफुल। उसके जो रूलर हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, मतलब ताकतवर हुआ करते थे। हर कोई उनके पास नहीं चला गया, घूमते घामते चले गए और पता पड़ा हमला करके उनसे मगध ले लिया। ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो उसके राजा हुआ करते थे वो काफी पावरफुल सेटअप जमा कर बैठे थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उनका काफी बड़ा साम्राज्य भी था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वर। अब देखिए हुआ क्या, जैसे पड़ोसी कार ले आता है तो हमारा मन करता है हम भी ले लेते हैं एक नई कार। तो इसी तरीके से पड़ोसी के जो देश थे, पड़ोसी जो देश थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपने राज्यों की स्थापना करना चालू की, मगध को देखकर।